बात सदीक आपने पहले भी इस पर बात की थी, लेकिन आज़म खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला है, हम उनकी रिप्यूट इसी तरह से कहते थे सब, हत्ता के तहरीक इंसाफ वाले भी कहते थे नहीं जी ये बड़े ज़बरदस्त आदमी, इनकी बड़ा बैकग्राउंड बड़ा अच्छा, सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है। लेकिन उसके बाद हमने देखा सारी उम्मीदों पर ही पानी फिर गया। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म नहीं भी होते उस दौर से, फ़र्ज़ कीजिए बाहर भी हैं अगर मुकम्मल तौर पर, तो माशी मामलात को वही देख रहे होंगे। ये बात बड़े वसूख से कही जा रही है कि वही देख रहे होंगे और जो भी आएगा हाथ ऊपर होगा इसहाक डार साहब का, वो सेनेटर नहीं होंगे, वो वजारत ख़जाना को पूरा डिक्टेट कर रहे होंगे कि जी हम ये करके गए, IMF के मामला दीगर मामला, तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हो सकता है इसहाक डार साहब, जमील साहब की बात यानी इस हद तक ठीक है जो इस वक्त हमारे सामने चीज़ें चल रही हैं कि उनके नाम पे क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल भी हो गया है और रिएक्शन भी आया है, तो शायद वो ना हो। लेकिन क्या पता कि जहाँ के फ़ैसले मैटर करते हैं वहाँ फ़ैसला हो गया हो कि इसहाक डार साहब ही आएंगे और एंड पे आप देखेंगे कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके बताएंगे कि अंकल इसहाक डार कितने उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मुल्क के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान साहिबा ये मैटर नहीं करते, कोई भी मैटर नहीं करते। जितने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, टीवी पे बात कर रहे हैं, इनमें से कोई भी मैटर नहीं, इवन के जरदारी साहब भी मैटर नहीं करते। अगर फैसला हो गया है तो पीपल्स पार्टी नून लीग से आगे बढ़ के कहेगी कि जी वो ठीक है, उस वक्त हम बाकी जमातों से क्योंकि मुशावरत चल रही थी, मुनासिब नहीं था उस वक्त ये बात करना। लेकिन फैसला जो है वो बिल्कुल फैसला हो गया था। हम टीवी पे ये ज़रूर बात कर रहे थे कि फैसला नहीं हुआ क्योंकि वो ज़ाहिर है छोटी जमातों को एतमाद में लेना था, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, उसकी भी वो जस्टिफिकेशन देंगे। और कल ये भी हो सकता है कि जो तरमीम है उसमें पीपल्स पार्टी सबसे आगे जो है वो वोट दे रही हो। तो देखें, कई बार लोगों को सामने कुछ और नज़र आ रहा होता है, पीछे कोई असल फैसले, जैसे अब हमारे प्रोग्राम का देख लें, लोगों को तो यही नज़र आ रहा है कि उसामा गाजी साहब बैठे हैं, मुजम्मिल साहब बैठे हैं, सदीक जान बैठे हैं, लेकिन अब हमें पता है कि पीछे शाह साहब हैं, गुलाम अब्बास शाह साहब हैं, वाला साहब हैं, वो टीम के कप्तान हैं। वो जो फैसले करते हैं हम सर तस्लीम खाम करते हैं, वो हमें बताते हैं जी आज आपने इस मौजू पे बात करनी है लाजमी, हम कहते हैं जी हाजिर शाह जी। वो कहते हैं आज ये मेहमान लेने हैं, 6:59 पे भी बता दें तो कभी आपने इनकार किया उसामा साहब कि नहीं शाह जी नहीं, हम ये गैस नहीं ले रहे क्योंकि आप हमें 6:59 पे बता रहे हैं। हम तो कहते हैं शाह जी हम खादिम, लेकिन वैसे मुशावरत से हो रहा है, सैयदों की इज्जत करते हैं हम, और वो तो कुछ तो मुशावरत चल रही होती है, वो उनसे हमारा देखें ना देखें वो मुशावरत भी चल रही होती है और कभी कभी टीम के कप्तान के पास कुछ इख्तियारात भी होते हैं। तो शाह जी ज़ाहिर है एक उनसे आप देखें ना, उनके साथ भी हमारा एक रूहानी भी ताल्लुक है, एक लीगल, वो सारी चीज़ें, वो जो प्रोग्राम के अंदर उनका रोल है वो अलग है, एक वैसे भी रूहानी ताल्लुक है। तो कई बार ऐसे होता है कि जो है वो बहुत से मामलात में रूहानी ताल्लुक भी होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। हो सकता है कोई जरदारी साहब पीरों की बात बहुत सुनते हैं, उनको याद नहीं है आपको एक खबर आई थी कि पीरों ने कहा कि आप पहाड़ों से दूर रहें कुछ अर्सा, तो वो कराची चले गए थे। तो इसलिए अगर कोई पीर कोई कह देता है कि जी एक सवाल अच्छे साहब, एक कमेंट में कर दूं, मुजम्मिल का एक सवाल है कि आपने तो नवाज शरीफ, जरदारी साहब सारों को राजा रियाज की फहरिस्त में शामिल कर दिया कि वो जो राजा रियाज की पोजीशन है वही सारों की है जी। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।